16 जून 2025। आज हम शेयर मार्केट में और हमारे इकोनॉमी में जो भी बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आज पहले तो मार्केट अच्छा पॉजिटिव नोट में बंद हुआ है, उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। फ्रंट न्यूज़ किसके है, क्या है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बावजूद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान। मतलब यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल मार्केट जो यूरोपियन दोपहर से पॉजिटिव में आ रहा था, तो उसी को तेजी का कारण बताया गया है। हर एक अखबार में अपना व्यू होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल बिटवीन टेंशन इरान सपोर्टेड बाय गेन। ये मार्केट को सपोर्ट इसलिए मिला है, इनका कहना है लार्ज कैप स्टॉक जो है उसके फंडामेंटल गुड लगने के बावजूद इन्वेस्टर ने वहाँ पे फोकस मेंटेन किया है और वहाँ पे परचेस की है। तो अभी हम लोग हमारे रूटीन यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें से क्या कारण इसमें फिट बैठता है या कोई जो हमने जैसे बात किया था कि जो क्रूड के लिए मुश्किल हो सकती है, जो रेड सी का रूट है, तो वो एक प्रॉब्लम था। लेकिन क्रूड यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो $77 तक गया था ये न्यूज़ के बाद में, वो हमें यहाँ पे पूरा $70 तक आता हुआ दिख रहा है। मतलब क्रूड की जो तंगी है या जो है उसका असर जो होने वाला था वो मार्केट पे, जैसे कि क्रूड बढ़ जाता इन्फ्लेशन में आ जाता और मार्केट के नंबर्स खराब हो जाते। तो क्रूड अपनी जगह पे आ गया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि या वार के सिचुएशन से यहाँ पे $77 दिख रहा था, वहां से सीधा हम लोग देख रहे हैं जैसे कि सेटल हो रहा है। तो इसका कारण ये भी है कि इंडिया की इकोनॉमी पर उस वार से क्रूड या मामूली कुछ चीजें छोड़कर बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला था। तो इसीलिए हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि एक न्यूज़पेपर में हमने देखा अभी कि लार्ज कैप फंडामेंटल अच्छे होने के बाद में इन्वेस्टर ने फोकस करके उसमें बाय किया हुआ है। तो यही हम वीडियो में देख रहे थे परसों या इस हफ्ते गए हफ्ते में, लास्ट वीक में, कि ये जो मार्केट में मंदी आई है इसमें हमें पैनिक ना होके अच्छे स्टॉक को लेके निकलना है और हमें वो स्टॉक रखने हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं तो क्रूड अपनी जगह आ गया है और इंडिया का भी क्रूड डिपेंडेंसी बहुत कम होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि बहुत सालों से प्रयास चालू है। जैसे कि ईवी, सोलर, बहुत सारी चीज़ें हैं कि एनर्जी को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से क्रूड की जो डिपेंडेंसी है, अगर डिमांड नहीं है, शॉर्टेज फिर भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम रहा तो डिमांड इसकी कम हो गई तो ये अपने आप नीचे आ गया। ओवरऑल वो सडनली इम्पैक्ट था क्रूड बढ़ने का, तो वो रिवर्स हो गया। तो मार्केट में तेजी आने बनती है। जो डॉलर है, जैसे हमारा मार्केट ऊपर आ गया, रुपया मजबूत हो गया, ये भी अच्छी बात है। वैसे ही जो अनसर्टनिटी कम हुई, यहाँ पे गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहे। हमें मार्केट के सीक्वेंस और सेंटिमेंट सीखने हैं, ना कि टेक्निकल। तो बहुत ज़्यादा सही सीखना है, लेकिन काम मार्केट में ना ज्ञान करता है ना टेक्निकल करता है, मार्केट का सेंटिमेंट करता है। क्योंकि जब पैनिक सिचुएशन होती है, अच्छा बुरा सब बिक जाता है, सबके भाव घटते हैं। तो उसी में समझदारी से हमें काम लेना है कि अच्छा क्या है उसे समझ लेना है और ऐसे पैनिक सिचुएशन में उसी को लेके रखना है, तभी हमारा कारपुट बड़ा हो जाएगा और हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। कुछ एक व्यू रहता है मार्केट को देखने के लिए, उस नज़रिए को आपको देखना आना चाहिए। यही सीखने के लिए हम लोग टोटल शेयर मार्केट छोड़ के ओवरऑल इकोनॉमी पे बात करते हैं। तो आज हम लोग देख लेंगे हमारा मार्केट के नंबर्स कैसे है। जो सेंसेक्स है 677 अंक से बढ़ा हुआ है, इसमें 81,796.15 पे बंद हुआ है। और निफ्टी जो है हमारा 24,946.50
227 अंक से बढ़ा हुआ है, यहाँ पे ये बंद हुआ है। अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसे बाइंग का। बैंक निफ्टी जो है 55,944.90 यहाँ पे बंद हुआ है। 417 अंक की तेजी आई है उसमें। आज मिड कैप में भी 541 अंक बढ़ गए हैं। ज़्यादातर आज के सपोर्ट में तेजी आई है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग आईटी सेक्टर में, यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक बहुत है और अच्छे भी स्टॉक है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, बहुत सारे स्टॉक हमारे अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी फॉरेन रेटिंग कम की वजह से कम भाव में काम कर रहे हैं। तो वो भी स्टॉक हम लोग देख सकते हैं। कोई टिप या कोई ये नहीं है कि बायर या सेल रिकमेंडेशन, ये न्यूज़ के हिसाब से बताना ज़रूरी था इसलिए बता रहे हैं। इसमें निफ्टी आईटी ने आज की तेजी में भाग लिया है ज़्यादा। निफ्टी एफएमसीजी भी रिकवर हुआ है, इसमें भी अच्छा हुआ है। निफ्टी फाइनेंस में भी अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। निफ्टी सीएनएक्स स्मॉल कैप में भी बढ़त है। एटो, मेटल, फार्मा, ये जो अब बढ़ने की तैयारी में है, शायद ये कल भागने की तैयारी में कल बढ़ जाएंगे। अभी देख लेते हैं इंडिया विक्स, जो हम बोलते हैं वोलेटिलिटी का इंडेक्स रहता है, वो भी आज शांत हो रहा है। जो कल पे हमने देखा था 15 के ऊपर काम कर रहा था 2 दिन से, यहाँ देख सकते हैं चार्ट में हमें फिगर देखने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो भी कम हो रहा है। क्रूड जैसे कि अभी अभी हमने देखा आज $2.5 से कम हुआ है। और ओवरऑल इसके इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग को आज देख लेते हैं यूएस डॉलर, ये भी हमारा मजबूत हो गया है। गोल्ड जो है 3395.55 डॉलर पे काम कर रहा है, इसमें $37 की कमी आई हुई है। और वायदा में जो दिख रहा है 98,430 का गोल्ड का भाव दिख रहा है। अभी आगे देख लेते हैं। आज जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया था न्यूज़ में, ग्लोबल मार्केट बढ़ने के लिए ग्लोबल से मार्केट ऊपर आया है। हालांकि हमारे मार्केट में स्टॉक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और कम पीई पे मिल रहे हैं अच्छे स्टॉक, इसी वजह से बाइंग निकल के आ रही है। तो उसको हम अभी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में समाचार ऐसे ही कि डाउ जोन्स 517 अंक से बढ़ गया है, S&P 71 अंक से बढ़ गया है, नैस्डैक 293 अंक से बढ़ गया है। यूरोपियन मार्केट दोपहर से पॉजिटिव काम कर रहा है, इसमें FTSE 29 पॉइंट, CAC कैक जो है 62 पॉइंट, डैक्स 127 पॉइंट, हमारा गिफ्ट निफ्टी 83 पॉइंट, निफ्टी 477 पॉइंट। यूरोपियन एशियन दोनों पॉजिटिव में काम कर रहे हैं। स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है। हैंगसेंग जो है ये प्लस है 168। ओवरऑल मार्केट मिक्स दिख रहा है लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है। जैसे कि अभी हमने देख लिया ब्रेंट क्रूड 71.60 डॉलर पे काम कर रहा है, $2.63 से कम हुआ है। दूसरी बात यहाँ गोल्ड देख सकते हैं 3393.64, $39 से कम हुआ है। और ये WTI क्रूड है, ये $70.35 पे काम कर रहा है, इसमें भी $2.63 की कमी आई है। अभी आज हम देख लेते हैं इंडाइसिस में देख लेते हैं। अभी देख लिया हमने न्यूज़ इंडाइसिस में। आज सेक्टर इंडाइसिस देख लेते हैं कौन से सेक्टर में। अभी हमने देख लिया था, फिर भी डिटेल देख लेते हैं। एटो में 40 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी आईटी में 603 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी पीएसयू बैंक में 18 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में 219 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी फार्मा में 54 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी में 346, जैसे कि देख पा रहे हैं आईटी और एफएमसीजी में ज़्यादा बढ़त दिख रही है। निफ्टी मेटल में 99 अंक से बढ़ा हुआ है। निफ्टी रियल्टी में 13 अंक से बढ़त हुई है। और निफ्टी मीडिया में 9 अंक से बढ़त हुई है। निफ्टी एनर्जी में 269 अंक से बढ़त हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 237 अंक से बढ़त हुई है। निफ्टी इंफ्रा में 96 अंक से बढ़त हुई है। निफ्टी कमोडिटी में 93 अंक से बढ़त हुई है। निफ्टी कंजम्पशन में 110 अंक की बढ़त हुई है।
हम लोग देख पा रहे हैं जैसे क्रूड डाउन आ रहा है, ये हमारे पेंट सेक्टर या एडेसिव, जिस जिस इंडस्ट्री का जो ऑयल, क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल रहता है, वो स्टॉक बढ़ रहे हैं। ये हमेशा हम टिप देखते रहते हैं। टिप का मतलब है कि जानकारी, ना कि कोई शेयर बाय सेल करने की टिप रहती है। तो ये सेक्टर हमने देख लिया, सभी सभी सेक्टर पॉजिटिव में है। और जिसमें जो थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा है वो आईटी और एफएमसीजी है। तो बाकी सेक्टर के लिए कल में देख लेंगे। अभी गेनर लूजर देख लेते हैं हम लोग। लूजर में आज टाटा मोटर, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, अदानी पोर्ट, जियो फाइन, ये सब देख रहे हैं हम, लूजर में काम कर रहे हैं। और अभी गेनर में देख लेते हैं। गेनर में बेल, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस, ट्रेंट, कोटक बैंक, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, ग्रासिम, टाटा स्टील, अडानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, एशियन पेंट, ये सब हमें पॉजिटिव में दिख रहे हैं। जैसे कि क्रूड कम हो जाता है, हमारे यहाँ पॉजिटिव की लिस्ट बढ़ जाती है। तो आज चेन में भी थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अभी फंड एक्टिविटीज देख लेते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने जो आज बाइंग की है 13,763.97 करोड़ की बाइंग की है। 8,156.33 करोड़ की सेलिंग की है। नेट फिगर निकल के आई हुई है 5,607.64 की बाइंग की फिगर निकल के आई। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है, इनकी 16 जून की अच्छी फिगर है। बाइंग फिगर 9,895.21 करोड़ की बाइंग है। और सेलिंग में 12,182.90 करोड़ की सेलिंग है। ओवरऑल एफआई का एक ही पैटर्न चल रहा है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। 2,287.69 करोड़ की यहाँ पे नेट सेलिंग दिख रही है। आज से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे जो एफआईडीआई की फिगर, जैसे हम लोग एनएससी की कैश की देखते थे ओवरऑल कैश में, और बीएसई और एमएसईआई, ये जो मेट्रोपोलियन जो एक्सचेंज है, इसकी भी अभी नंबर्स आने शुरू हो गए हैं। तो एनएससी ने ये नया अभी अच्छा काम किया हुआ है, तो हमें और थोड़ी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आज डोमेस्टिक ने टोटल सब मिला के 14,147.65 करोड़ की बाइंग की है। और इसके आगे 8,366.69 करोड़ की सेलिंग की है। यहाँ पे टोटल मिला के फिगर नेट में जो है 5,780.96 करोड़ की बाइंग निकल के आ रही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 180 के आसपास लमसम करोड़ बाइंग एक्स्ट्रा है। ये दो एक्सचेंज के कैश में एमएससी का भी इसमें ऐड हो गया है। तो और जो एफआई का इसमें भी इंटरेस्ट जो है और फिगर काम कर रही है, तो हमें इसमें भी देखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एफआई की 10,029.64 करोड़ की नेट बाइंग है, और 12,569.06 करोड़ की सेलिंग है। तो ओवरऑल यहाँ पे 2,539.42 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर आ रही है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 82 हाईलाइट होता रहता है। एनएससी की वेबसाइट में बहुत सारे हमें जानकारी मिलती है, इसे सीखना पढ़ना आना चाहिए। अभी आज देख लेते हैं एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है। निफ्टी 50 के फ्यूचर में 74.18 मतलब 18 कोटि की बाइंग की हुई है। निफ्टी बैंक के फ्यूचर में 283.71 करोड़ की बाइंग की है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.40 करोड़ की बाइंग की है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में 60.77 करोड़ की नेट बाइंग की फिगर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में -0.68 करोड़ की सेलिंग है। एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन में आज देख लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं 3,505.98
49 करोड़ की निफ्टी 50 के ऑप्शंस में नेट सेलिंग की फिगर आई हुई है। आगे निफ्टी बैंक की ये ऑप्शंस है, निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में 3174.45 करोड़ की नेट सेलिंग की फिगर आई हुई है। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज के ऑप्शन में 132.42 करोड़ की नेट बाइंग है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के ऑप्शंस में 19.50 करोड़ की नेट सेलिंग है। निफ्टी नेट 50 के ऑप्शंस में 3.38 करोड़ की नेट हमें यहाँ पे बाइंग की फिगर दिख रही है। आज एफआई ने कैश में अगर यहाँ पे बिक्री दिख रही है, लेकिन एफआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में हम देख सकते हैं 3,531.76 करोड़ की बाइंग की है, और एफआई ने स्टॉक ऑप्शंस में 1,321.89 करोड़ की सेलिंग की हुई है। ओवरऑल हमने देख लिया आज एफआई की हम देख सकते हैं कि कैश में सेलिंग है लेकिन फ्यूचर में बाइंग है, और टीआई की बाइंग है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव निकल के आ रहा है, और ये यहाँ पे क्रूड भी घटा हुआ है, इंडिया भी घटा हुआ है। ओवरऑल हमें बाजार में आज देखने को क्या मिला है कि पॉजिटिव ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमें मार्केट में अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद।